आपको जान के हैरानी होगी कि जब से इस सरज़मीन पे इंसानियत का वजूद हुआ है तब से बीमारी भी साथ साथ चली है। और बीमारी चली है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए इलाज भी रखा है। और हमारा जिस्म नेचुरल चीज़ों से बनी है, यानी नेचुरल चीज़ों से हमारा जिस्म बना है। और जब इसमें कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ जड़ी बूटी दवाएं ही कर सकती हैं। यानी जड़ी बूटी दवाओं से ही हमारे जिस्म की किसी भी बीमारी का इलाज 100% मुमकिन है। और क़दीम ज़माने से यही दवाएं, जड़ी बूटी दवाएं ही कारगर थीं। और उस ज़माने में, प्राचीन ज़माने में, पुराने ज़माने में, क़दीम ज़माने में जड़ी बूटियां ही हुआ करती थीं, जिसको हकीम और वैद्य उस ज़माने के जो होते थे वो उन्हीं जड़ी बूटियों से बीमार मरीज़ों का इलाज करते थे और वो मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाते थे। यूनानी दवाओं का इतिहास काफ़ी पुराना है, जितना पुराना मानव सभ्यता का है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और इस दवाओं में, यानी जड़ी बूटी दवाओं में, ख़ुसूसी तौर पर यूनानी मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं, वो दवाएं इतनी कामयाब हैं कि हर मर्ज़ का 100% इलाज, जिसको इलाज बोलते हैं, कि उससे आप मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो सकते हैं। ऐसी दवाएं आज भी मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि लोग इसको भूलते चले जा रहे हैं और एलोपैथ की तरफ राग़िब होते जा रहे हैं। हमारा मानना यह है कि आज भी अगर लोग यूनानी दवाओं पर मुनहसिर हो जाएं तो किसी भी बीमारी के लिए उनको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सर्जन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। किसी भी हालत में उनको सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। यूनानी दवाई का अगर मुसलसल, अगर लगातार हमेशा इस्तेमाल करें तो उनको इतना फ़ायदा होगा कि बीमारियां सिर्फ ठीक होगी। और किसी भी मर्ज़ के लिए दवाई खाएंगे, वो यूनानी दवाई खाएंगे तो उनको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जिस तरह से अंग्रेज़ी दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट होता है लेकिन पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट होता है, जिससे सिर्फ बीमारियां ठीक होती हैं। नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इस दवाई से। यूनानी दवाई का कोई भी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसको हम लोग बिल्कुल अनदेखा करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, आज इस पैथी से दूरी की सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों के दरमियान में यूनानी दवाओं का चलन ख़त्म हो गया है। अब वैसे हकीम और ऐसे वैद्य नापैद होते जा रहे हैं जिनके पास इल्म का समंदर होता था, उनके पास तजर्बा होता था। हर मर्ज़ की बीमारी के लिए, हर बीमारी की शिफा के लिए उनके पास एक से एक कदीम नुस्खे हुआ करते थे और जिसके बदौलत वो लोगों का इलाज किया करते थे। अब तो जितने भी तिब्बिया कॉलेज हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ कि जितने भी तिब्बिया कॉलेज हैं, उनसे जो BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी डिग्री लेकर जो जितने भी लोग निकल रहे हैं, वो अपने आप को हकीम कहलाना भी मायूब समझते हैं और वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। हकीम लिखना उनके शान के ख़िलाफ़ है। वो हकीम लिख करके अपने आप को कमतर महसूस करते हैं और डॉक्टर लिख करके अपने आप को बरतर महसूस करने लगे हैं। ये उनकी अजीब सोच है। ताज्जुब होता है उनकी ज़हनियत पे कि, और मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पे जो तिब्ब की डिग्री BUMS हासिल कर के और एलोपैथ प्रैक्टिस करते हैं। उन लोगों की वजह से ये पैथी बिल्कुल नापैद होते जा रही है और लोगों की निगाह से दूर होता जा रहा है यूनानी तिब्ब। यूनानी पैथी में ऐसी शायद ही कोई बीमारी होगी जिसका इलाज ना हो।
और बिल्कुल शाफ़ी इलाज मौजूद है। मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में कि हर बीमारी का इलाज मुमकिन है, हत्ता कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी, लीवर और एब्डोमिनल प्रॉब्लम, और जितनी भी कदीम से कदीम बीमारियां होती है लोगों के पास, चाहे वो बरसों पुराना बीमारी क्यों ना हो, उनके पास यूनानी दवाई के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है, उनकी हम बदनसीबी बोलेंगे, और सबसे बड़ा ज़िम्मेदार और सबसे बड़े कसूरवार तो यूनानी अतिब्बा हैं, जो यूनानी की डिग्री हासिल कर करके और वो एलोपैथ की प्रैक्टिस करते हैं। मैं तो लानत भेजता हूँ हमेशा उनके ऊपर, और उनको बड़ी हेच निगाह से देखता हूँ। अगर मुझे कोई डॉक्टर कह करके मुखातब करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं उनको टोक देता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हकीम हूँ, और मैं अपना नाम बड़ी सख्ती के साथ कहता हूँ कि मुझे आप हकीम कह के बुलाइए। हकीम मोहम्मद अबू रिजवान मेरा नाम है। लेकिन